बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार सी बंस रोड के फ्रिस्को चाट मसाले की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि आप किसी भी चीज़ में डालेंगे तो इंशाल्लाह हर वो चीज़ जिसमें आप ये चाट मसाला डालेंगे उसमें जान डाल देगा। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है और बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी है। इसको बनाना नहायत ही आसान है और इसको मैं परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आपको बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊंगी। और यकीन माने जब ये बनता है तो इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। आप इसको चाट में डालें, मीठे दही वड़ों में डालें या फिर छोलों की चाट में डालें या फ्रूट चाट में डालें, किसी भी चीज़ में डालेंगे इंशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आएगी और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले ली है 50 ग्राम मिर्चें, ठीक है। ये इसमें हम ऐड कर देंगे और इसको हम तब तक ड्राई रोस्ट करेंगे कि इसका जो है मॉइस्चर ख़त्म हो जाए, क्योंकि मिर्चों में मॉइस्चर होता है, इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। और इसके बाद इसके अंदर हम दूसरे मसाले ऐड करेंगे। तो ये देख सकते हैं इस तरह से। तो मिर्चें बहुत देर में ड्राई रोस्ट होती हैं, इनका कलर बहुत देर में आता है। तो इस वजह से हम बाकी के मसाले जब भी डालेंगे जब इसका कलर आ जाएगा एक अच्छा सा और इसके अंदर एक क्रिस्पीनेस आ जाएगी, तो जब हम दूसरे मसाले ऐड करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं मिर्चों का बहुत प्यारा सा कलर आ गया है और ये ड्राई रोस्ट हो चुके हैं, इसका मॉइस्चर भी ख़त्म हो गया है। तो इसी के साथ अब हम ऐड करेंगे दूसरे मसाले। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है ज़ीरा, ये 50 ग्राम ज़ीरा है, ये हम ऐड कर देंगे। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर ले लिया है 2 टेबलस्पून धनिया, ये हम ऐड कर देंगे। यहाँ पर मेरे पास 6 से 7 अदद लौंगे हैं, ये हम खुशबू के लिए ऐड करेंगे। इसके बाद मेरे पास 1 टीस्पून अजवाइन है, अजवाइन हम ऐड करेंगे। अजवाइन को ज़्यादा ऐड नहीं करना, क्योंकि अजवाइन की जो कड़वाहट है उससे चाट मसाला या दही बड़ों का जो मसाला है वो ख़राब हो सकता है। तो इसलिए आप अजवाइन जो है वो कम ही ऐड कीजिएगा। और अजवाइन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इससे आपको जो भी चीज़ आप खाएँगे, जैसे कि बेसन है, छोले हैं, रमज़ान में इसी तरह की चीज़ें खाई जाती हैं, तो डाइजेस्ट होने में मदद करती है। तो इस तरह से हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है सारे मसालों को। और जब ये ज़ीरे का और धनिए का कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको हम उतार लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मिर्चों में जितनी भी कसर रह गई थी ना, यानी कि थोड़ी बहुत जो कसर रह गई थी मिर्चों में, वो भी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। और ज़ीरे को हमें आम रूटीन से ज़्यादा ड्राई रोस्ट करना है, यानी कि इसका जब तक कलर चेंज नहीं हो जाता और अच्छी सी और प्यारी सी खुशबू नहीं आ जाती तब तक हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है। तो ड्राई रोस्ट करने के बाद हम इसका फ्लेम ऑफ करेंगे। तो अभी जो है बस 1 से 2 मिनट और मैं ड्राई रोस्ट करूँगी। तो ये देखें इतना अच्छा सा कलर आ रहा है, ये मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त सा कलर आ रहा है, देख सकते हैं आप, ठीक है। इतना कलर आ जाए तो फिर हम अब इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो मसाला जो है ऑलमोस्ट हमारा डन हो चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे कि ठंडा होने के लिए रख देंगे और जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसको ब्लेंडर जार में पीस लेंगे। तो यहाँ पर अब ये देखिए मसाला ठंडा हो गया है, तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा इसके अंदर डाल के और पीस लूँगी। तो मैं इसको थोड़ा सा डाल के दिखाती हूँ पहले। तो देखिए मैंने मसाला जो है मिक्सी जार में डाल दिया है, अब मैं इसको ब्लेंड करके दिखाती हूँ। और इसको ब्लेंड इतना करना है, बिल्कुल बारीक नहीं पीसना, इसको दरदरा सा पीसना है, क्योंकि चाट मसाले जो है वो बारीक होता है, लेकिन जो दही बड़ों का मसाला है वो थोड़ा सा दरदरा होता है, तभी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ये देखें मसाला जो है मैंने ऑलमोस्ट पीस लिया है और इतना ही दरदरा आपने भी पीसना है, इससे ज़्यादा बारीक नहीं करना। जो हमारा हाफ़ मसाला रह गया है वो मैं पीस के दिखाती हूँ आपको। तो ये देखें ये वाला मसाला भी पीस के रेडी हो गया है। तो सारे मसाले मैंने पीस लिया है। अब हम इसके अंदर कुछ ख़ास पाउडर मसाले हैं जिनसे बहुत ही ज़्यादा मज़े का फ्लेवर बनेगा। तो अब हम कुछ ख़ास जो मसाले हैं वो हम ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा कम मैंने नमक ऐड किया है, ठीक है। 1 टेबलस्पून अदरक का पाउडर, ठीक है। इसके साथ 1 टेबलस्पून काला नमक ऐड कर देना है और हाफ़ टेबलस्पून खटाई ऐड कर दी है। ये देखिए
खटाई ऐड कर देनी है। और तो यहाँ देखें 1/2 टीस्पून टाटरी ऐड कर देनी है। ये मैंने टाटरी ऐड कर दी है, अगर नहीं हो तो आप स्किप कर दीजिएगा। इसके साथ ही किसी भी ब्रांड का चाट मसाला आप ले लीजिएगा। तो यहाँ मैंने 3 टेबलस्पून के बराबर चाट मसाला ऐड कर दिया है। ठीक, तो अब इन तमाम मसालों को वेल कंबाइन कर लेना है अच्छे तरीके से, ताकि तमाम मसाले जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। आप यकीन माने, जब ये मसाला आप बना लेंगे तो आपको दही बड़ों में कुछ और डालने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, क्योंकि ये इतने मज़ेदार सा मसाला बनकर रेडी होगा कि खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बहुत ही मज़े का फ्लेवरफुल मसाला बनेगा। और इसको बनाने में बस ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट लगे हैं। सिर्फ ड्राई रोस्ट करने में टाइम लगता है, बाकी तो तमाम मसाले ही पाउडर होते हैं जो कि घर में अवेलेबल होते हैं। तो ये तमाम मसाले आपके पास हों तो ये 10 से 15 मिनट में मसाला बनके रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। और आप इसको अब इस टाइम पे किसी भी एयर टाइट जार में या एयर टाइट कंटेनर में आराम से 2 से 3 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो ये कमर्शियल रेसिपी है, आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो यहाँ मैं आपको डाल के दिखाती हूँ मसाला। ठीक है, इस तरह से आप अगर इसको 2 से 3 महीने के लिए स्टोर करना चाहते हैं ना, तो आप किसी भी नमी वाली जगह पर मत रखिएगा। यानी नमी वाली जगह जैसे कि जहाँ पानी या सीलन हो, आप उस जगह पर मत रखिएगा। इससे क्या होगा कि मसाला ख़राब हो जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे इसमें। तो आप जहाँ पर भी अगर आप समझते हैं कि आप जिस जगह पर रख रहे हैं उधर नमी है, तो आप इसमें टाटरी का लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा और थोड़ी सी चीनी भी पीसकर ऐड कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि मसाला बिल्कुल परफेक्ट रहेगा और बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत हेल्पफुल रही होगी मेरी ये रेसिपी। तो अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक आपने मेरी रेसिपी को लाइक नहीं किया तो मेरी रेसिपी को लाइक कर दें। चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।